ये भी हम लोग सुबह उठे तो ये बोल रहे हैं ये वो जो कल सॉकेट लिया था ना आपने, ये वापस कराने के लिए जाना है, क्योंकि हमारे पास जो है ना ये जो यहाँ पर होल है, ठीक है, ये जो सॉकेट है ना इसमें ब्लो ड्रायर भी लग रहा है, इसमें लैपटॉप का चार्जर भी लग रहा है, तो हमने ये जो सॉकेट लिया था ये वेस्ट हो गया है। डे 2 की शुरुआत की हमने सॉकेट के दीदार से। एक फाइंडिंग ऐसी भी हुई कि जब आप ट्रैवल करो तो अपने पास ऐसा स्लीपिंग मास्क ज़रूर रखना, ये लगा कर सोना। तुलुए आफताब के साथ ही हमारे रूम में ऐसी रोशनी थी कि ये दोनों एहसन और रोशान उठकर बैठे रहे और मैं राहत की नींद से सोता रहा। पहले अभी ज़रा नाश्ता कर लें क्योंकि 11 बजे नाश्ता बंद हो जाएगा और अभी 10 बज रहे हैं, तो इसलिए पहले जल्दी से नाश्ता कर लें, फिर उसके बाद आगे सोचते हैं। यस सेम। अच्छे होटल्स की क्वालिटी होती है कि वहाँ पर फ्री फंड का नाश्ता मिलता है, लेकिन ख्याल रखना सुबह 11 बजे बंद भी हो जाता है। कुछ है अपने काम का? ये क्या है? स्क्रैम्बल्ड ऑमलेट। बेक्ड बीन्स। नाश्ते में इतने सारे आइटम देखकर ना अक्सर भूख मर जाती है, लेकिन ख्याल रखना स्किप ना करना, डट कर नाश्ता करना, दिन भर घूमना है। अरे तुम लोगों ने मूवीज़ में बचपन से देखा होगा ना कि यार हम लोग जो है ना नाश्ते में ना ऑरेंज जूस पीते हैं। मैं आज लेकर आया हूँ तूने क्या बनाया ये? क्या मैं अभी बस अभी हम लोग कुछ डिफरेंट किस्म की जो है ना फाइनल। हाँ, इसके बाद जरा दोबारा जाएंगे। ये स्टार्टर है, ब्रेकफास्ट। स्टार्टर। मसला ये था कि कल तक जो है ना लैंग्वेज बैरियर सबसे ज़्यादा इशू था, तो उसकी जब हमने रीज़न पता किया ना तो हमें पता चला कि यहाँ पर आज़ादी जो है ना अज़रबैजान को मिली है इन 1991 फ्रॉम USSR। तो उस वजह से अभी इतना वो कल्चर डेवलप नहीं हुआ है इनके भी हिस्टोरिकली ना, ये जगह थोड़ी सी उसके इन्फ्लुएंस में है रशिया के, यहाँ लोगों को रशियन आती है इसलिए ज़्यादातर। डे 1 की ख्वारी और स्ट्रगल और मुशक्क़त से हमने सबक हासिल किया और मैंने अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करते हुए खुद ही डिसीजन लिया और गाइड और गाड़ी अरेंज कर ली। Hey Sahir, I'm here. Yes, boss. Where are we going today, Sahir? Yes, today we'll go to Haydar Aliyev Center, Old City, Baku Boulevard, Nizami Street. We will explore total Baku area. मेरे इस एक डिसीजन ने हमारी ट्रिप को बचा लिया। ये दोनों का वेट कर रहे थे, ये दोनों कमरे की सफाई करवा रहे थे, तो अब ये दोनों भी आ गए, तो फिर अब नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ। ये सफ़ेद गाड़ी हम लोगों की बुक हुई है। वैसे तो 3 बंदे हैं, हम लोगों के लिए एक सेडान काफ़ी होती, लेकिन ये गाड़ी आई है क्योंकि सेडान के और इसके पैसे सेम ही थे। हमने कहा लेटने वेटने भी काम आ जाएगी। ये ड्राइवर हैं जो कि थोड़े से सी ग्रीन टाइप कपड़ों में। साहिल के आने से टूर में एक बहार आ गई और एटलीस्ट हमें समझ में आने लगा कि हो क्या रहा है। साहिल की कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ अगर आप लोगों को कभी ज़रूरत पड़े तो। Yesterday I was sitting on the right and left hand side without having a steering. It was like awkward thing. What is happening here? For us, this is the more comfortable than the left side driving. So where we go now? Yes, right now we are going to Haydar Aliyev Center. Alright. After just 15 minutes, we will arrive. And on the way, I will give you information about Azerbaijan, our country, our nation. Just short information. Yes, our population is 10 million. 10 million, yeah. 10 million. We are locating totally in Asia. Everyone is thinking that we are locating in Europe. No, our area is totally located in Asia. But because of our culture, architecture, our people mind that everyone calling Azerbaijanians as a Eurasian culture. Yes, Eurasian. In the middle of Asia and Europe. Yes. But in the world, near to 40 million Azerbaijanians are living. More than 25 million Azerbaijanians are living in Iran right now. In Iran. You guys speak Azeri language, right? Yes, we are speaking in Azerbaijani language. Azerbaijani language is from Turkic language groups. That means like the Hindi, Urdu, all this language to look like same. You can understand Yes, your yes. language, right? The some words from your language. In Azerbaijan, Turkish language also same. इसने हमें मुल्क के कल्चर वगैरह के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन दी। आज़रबाईजान और अर्मेनिया की दुश्मनी के बारे में पता चला कि ये आखिर लड़ाई क्यों है, क्या फड्डा है, क्या वजूहात हैं, और ऐसा लगा जैसे ये रजाड़ी और सनेड़ा की लड़ाई चल रही है। ये बता रहे हैं कि अर्मेनिया से और अज़रबैजान के बीच में दुश्मनी क्यों है। Armenian army occupied our Nagorno-Karabakh territory during the ये
Yeah, so I just want to give you an idea that we have asked Riz here that why the people in Azerbaijan loves Pakistan a lot. So the reason that we found out that we are the first one who recognized them as a country when they got their independence in 1991, right? And we supported them in the war as well when they had a war with Armenia. And there are cultural ties as well within Pakistan and especially with the Turks, and they also have a descendant from Turks as well. So the people here usually love Pakistan and they are very hospitable towards us. So whoever wants to come Baku, this is a very good place for Pakistanis. Yes. The hospitality और is चक्कर very ये कि जिस तरह से हम लोग समझ रहे हैं कि जिस तरह चाइना के पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे सब लोगों से अच्छे ताल्लुकात होते ही हैं. पीपल यूजुअली लव Actually, पाकिस्तानी, it हम doesn't इंडियन matter तो है about नहीं, the जाहिर nation, बात है. we're a तो इस वजह से जो है ना यहाँ पर हम लोगों को But बहुत ही the अच्छा Pakistan's ट्रीटमेंट मिल रहा है. ex- जिसको बोलते हैं ना वो कहते थे पाकिस्तानी अजरबैजान कारदश. कारदश मीन्स ब्रदर. एक और अच्छी बात ये थी कि सिक्योलर लोग हैं, जियो और जीनो दो के रूल पर चलते हैं, किसी के मामले में टांग नहीं अड़ाते. सबसे पहले हम लोग पहुंचे हैदर अली पार्क, जहां आई लव बाकू के सामने सब लोग पिक्स लेते हैं. Inside the Haydar Aliyev Museum, you can see the two type of museum. The first one is cultural museum. Second one is a vintage car museum. Okay, so this building is built in 2012, started to work from 2013. Alright. 2013. Okay. And the architect of this building is that Zaha Hadid, famous Iraqi British architect. भाई ये पार्क का नाम इसने बताया हैदर अली पार्क. ठीक है, ये हैदर अली इनके ना फादर ऑफ नेशन है, जिस तरह हमारे मोहम्मद अली जिन्ना है. वो नेशन को फाउंडर बनने के बाद ना 2003 तक प्रेसिडेंट थे फिर यहाँ के. फिर उसके बाद उनकी वफ़ात हो गई. और अब कोई प्रेसिडेंट है रुशान. अभी के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? अरहम अली. अरहम अली. तो तुम जानते हो इनको? मैं टीवी पे देखा, शहबाज शरीफ से बहुत अच्छी तरह से मिलता है. एक फैसिनेटिंग बात ये पता चली कि इनको आज़ादी तो 1991 में मिली थी, लेकिन उसके बाद से जितनी बिल्डिंग्स बनी ना, उनका कलर उन्होंने सोवियत एरा की बिल्डिंग से अलग ही रखा है, ताकि वो पता चलती रही ये हमारी हिस्ट्री है सोवियत टाइम की और ये मॉडर्न आर्किटेक्चर है. सोवियत एरा की सारी बिल्डिंग्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक कलर की वजह से पहचान में आती हैं. ये जो येलो बिल्डिंग है ना, ये सारी की सारी निशानियाँ हैं कि ये यूएसएसआर के टाइम की बनी हुई हैं. ठीक है, ये कम्युनिज्म का कलर है यहाँ पर. And what is about the modern architecture? This one? Modern architecture. For example, that one is the convention center. कन्वेंशन सेंटर. Yes. Yeah. And these sort of buildings are after the USSR. Yes, after use all of them. Most of them. But this architecture is beautiful. Yeah. Very nice. You know, very loved it. कहा जाता है कि हैदर अली साहब से पूछा गया कि इस पार्क का डिज़ाइन कैसा हो, उन्होंने जान छुड़ाने के लिए ऐसे ही साइन कर दिया, ऐसा बना दो. इंजीनियर्स ने वाकई वैसे ही पार्क बनाया है. ये जो पार्क है ना, ये हैदर अली पार्क, ये ऊपर से दिखता कि ये इसका जो नक्शा है, जो इसका शेप है, वो यहाँ के हैदर अली साहब की सिग्नेचर के ऊपर है. तो ये काफ़ी ऐसे यूनिक बात है. देखो, मैंने कल आप लोगों को बताया था कि जो है मेरे साथ जो दोनों दोस्त आए ना, ये एहसन है, ये रुशान है. ठीक है, हम लोग सारे बहुत ही शरीफ परिवार के, अच्छे पढ़े लिखे घराने के लोग हैं. ठीक है, तो हम लोग कोई ऐसी भी हरकत नहीं करेंगे कि जिससे किसी को लगे कि यार हम लोग इंडियन हैं. तो ये मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ. और हम लोगों की ना, देखो मसला ये है, यहाँ पे बहुत लड़कियाँ वगैरह घूम रही होती हैं, लेकिन हम लोगों की तालीम वगैरह हुई है अच्छी, को एजुकेशन में पढ़ा हुआ है. तो हमें, हमारे लिए कोई यूनिक न्यू चीज़ नहीं है. ठीक है, कि हम लोग जो ना औरत देख के हैरान परेशान हो जाए, ओ लड़की आओ छेड़ो इसको, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ठीक है, और ये ना तो ये सीन है कि भैया इनके साथ कोई ये हमसे बात कर रही है तो हमारे लिए कोई यूनिक सीन है कि हम उसके बाद फिर उसकी वीडियो बना के डाल दें कि फ़लाना मुल्क की लड़की मेरे प्यार में पागल. ठीक है, फ़लाना हाउ टू मेक गर्लफ्रेंड इन दिस कंट्री. ऐसा कोई सीन नहीं है हमारे पास. ठीक है, तो थोड़ा सा बोरिंग हो सकता है इंडियन ऑडियंस के लिए, अगर इंडियन हमें देख रहे हैं तो. अब हम जाने वाले हैं एंटीक कार म्यूजियम में. अब हम लोग जो आए हैं यहाँ पर कोई क्लासिक कार एग्जीबिशन. ओके, अभी आप लोगों ने देखा अंदर उसने मना कर दिया था वीडियो बनाने से. हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं कल्चर की वगैरह की, तो इसलिए बंद कर दिया था. खैर, हमने ये टिकट ले ली है, एहसन के हाथ में टिकट. ये क्या है, ये जो भी है. इसमें आई थिंक कार एग्जीबिशन एंड यू नो देखना पड़ेगा अंदर क्या है. ओके, हमारे गाइड ने बोला कि हमें जो इसको टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, उसको सब जानते हैं, लेकिन उसको रोक लिया. उससे बोल रहे हैं कि टिकट दिखाओ. Yeah, we can speak English only. Not what? No, no, no. Sorry, it's not on actually. चल झूठा. ये इनके नेशनल कलर्स हैं, जिसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर कुछ मतलब अच्छा सा लग रहा था. एक फाइंडिंग ये भी थी कि टिकट खरीदते वक्त जो काउंटर पर बंदी होगी उससे साफ साफ पूछ लेना इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है, वरना आप सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाने के बाद 3 कार्स देख सकते हो. बोलेंगे नीचे जो 50 कार्स है ना, वो आप नहीं देख सकते, उसके लिए अलग टिकट लो. अब हम दाखिल हो रहे हैं क्लासिक कार एग्जीबिशन में, जहाँ पर कहा जा रहा है कि 50+ कार्स हैं. ठीक है, यहाँ के लिए. लेकिन मसला ये था कि ऊपर जो है ना,
गलत हमने टिकट ले लिया। तो उसने बोला था कि जो ना इसके अंदर इंक्लूडेड है, हमने ले लिया। फिर उसके बाद अंदर आ रहे हैं तो फिर उसने बोला अब इंक्लूडेड नहीं है, तो अब हमें दोबारा जाकर लेना पड़ा है, इसलिए थोड़ा सा लंबा टाइम लग गया। At this car museum, you will see the only vintage cars. We have only one new car here, which is the Bugatti Veyron. ओके We will see the last, at the last. Normally, the all cars are the vintage one. ओके Mainly in this side, you will see the only horse cars, snowmobiles, ये 1900 the very old ones, 1910, back model. बक। ओके Yes. मैं बुइक बोल रहा हूँ उसको, आई वाज सेइंग बुइक। That one is the Ford. 1918 की फोर्ड। ना मुझे अलाउड है कि मैं इस पोडियम पे चढ़ सकता हूँ और ना ही मैं गाड़ी को टच कर सकता हूँ, ठीक है। तो रिस्पेक्ट करनी है यहाँ के हर चीज़ की। ये फोर्ड की ना इसको मोबाइल है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप लोग, इसके अंदर ये बर्फ पे चलने के लिए। ये मेरे लाइफ में पहली बार, मतलब पहले मुझे ये कॉन्सेप्ट भी नहीं पता था कि फोर्ड वालों ने बर्फ़ पे चलने के लिए भी कुछ बनाया है कभी। ये बर्फ़ में चलने वाली गाड़ी देखते वक्त मुझे एक बंदे ने बताया कि अभी मार्च में बाकू में बर्फ़ पड़ी है भाई। ये वाली आप लोगों ने देखी होगी करेज द कवर्ड डॉग में, लेकिन वैसे ये है शेवरोलेट सीरीज AA कैपिटल 1927 की। ये वाली पे लिखा हुआ है रिमेंबर पर्ल हार्बर। आई थिंक इसकी कोई हिस्टोरिकल इस तरह की कंट्रीब्यूशन रही होगी। ये विलेज जीप है 1944 की, आपने कैप्टन अमेरिका में भी देखी होगी। कराची में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसके पीछे ना वो सीमेंट मिक्सर आता है, चूने की भराई और वो छत की भराई के टाइम पे इसको बुलाया जाता है। ये वाली USSR की है और ये वाली ना USA की है। ये डिफरेंस है दोनों में। USSR वाली पे आपको देख के ही ना कम्युनिज्म नज़र आता होगा। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल। ये कैडिलैक है 1962 की। ये नॉर्मली आपको दिखती थी इन GTA वाइस सिटी। जितने जो क्लासिक मॉडल्स हैं ना, अनफॉर्चुनेटली ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि सेफ्टी के इश्यूज थे इन सब के अंदर, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन मॉडर्नाइज होते गए। ये है रोल्स रॉयस, मतलब इसको देखो जरा, इससे ना इसको हाथ लगाऊंगा नहीं मैली हो जाएगी। सही बात नहीं है, ठीक है। इसका अब भी कंफर्ट ऐसा है जो कि कहीं और नहीं मिल सकता है। ये वाला मॉडल 1955 का है, 56 का है वैसे। काश के ये कार्स जो है आज प्रैक्टिकलिटी, सेफ्टी और स्पीड में, फ्यूल कंजम्पशन में बहुत ही अच्छी होती, तो ये डिज़ाइंस आज भी रोड्स पर कितने एस्थेटिकली प्लीजिंग लगते। ये देखिए, ये है मिड टाउन मैडनेस वाली टैक्सी टाइप्स। ये तो टैक्सी थी एक, लेकिन ये समझ लो इकोनॉमी थी। सो अब आते हैं ये कंफर्ट या जो प्रीमियम साइड पर। कल ऐसे जैसे बोल रहा था ना कि आप इकोनॉमी करवा लो, उसमें 1 मिनट कम पे हमें जो ऐसी मिलती, 1 मिनट ज़्यादा दी हमें ऐसी मिली। इसमें पेशेंट आ तो जाता होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हाँ आ तो जाएगा यार। ये तो फिर ये खोलना पड़ता होगा ना। हाँ ये भी खुला रहता होगा, लेकिन ज़रा सा झटका पड़ा पेशेंट बाहर भी गिर सकता है ब्रिज पे चढ़ी तो। और लेकिन ये अटेंडेंट कहाँ बैठेगा इस बार? वही है, अटेंडेंट कहाँ बैठा है? ये मज़दा वाला ज़माना आ गया। ये वैसे विंड डीजल ना इसके अंदर वो स्पेस में गया था, याद है? ऐसी थी वो भी। हाँ ये स्कूबी डूबी डू वाली वॉक्सवैगन। ये भी 50 से 67 है। दिस इज़ अ रशियन कार, ठीक है, कैज। लेकिन इसकी एक यूनिक बात ये है कि ये प्रेसिडेंट की कार होती है ना। अगर आप अंदर झाँकें, यहाँ से ना प्रेसिडेंट यहाँ पर खड़ा होगा और आवाम से खिताब करेगा। ये देखो, ये मर्सिडीज़ है यार, मर्सिडीज़ बेंज का ये डिज़ाइन है। लाइक जो है ये कि ना इसमें से ये देखिए हुस्न टपक रहा है। इट्स लाइक सिडनी स्वीनी ऑफ कार्स ना, या आना डी अरमास। तो खैर ये 50 ऑलमोस्ट कार्स थी, वो सारी हमने देख ली हैं। टूर यहाँ पे ख़त्म हुआ है। ऐसा लग रहा था कि इन वाली कार में ना मार्लिन मॉन्ड्रो बैठती थी, ये वो वाले ज़माने की चीज़ें थी। ये बात मुझे पहली बार पता चली कि बाकू की मेन रोड्स पर F1 की रेसेस हुई थी। अब उस रेसेस की एक बात ये थी कि भाई ये और नॉर्मल जिस स्ट्रीट पर इस वक्त हमारी गाड़ी चल रही है वहाँ पर हुई, क्योंकि बाकू जो है ना वो सेकंड टफेस्ट सर्किट है। फर्स्ट टफेस्ट इज सिंगापुर, बट बाकू इज सेकंड टफेस्ट। और मज़े की बात ये है कि उस टाइम पर ये सारी की सारी रोड्स क्लोज थी और इस वजह से आवाम को नहीं पसंद आती ये चीज़ इतनी ज़्यादा, क्योंकि वैसे तो बहुत ही इकोनॉमी के लिए और मुल्क के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, बट इससे आवाम थोड़ी सी बॉदर तो होती है कि यार रोडें बंद हैं।